लड़कियां देखती हैं क्या? अरे यार ये क्वेश्चन पूछ के दिल तोड़ देते हो। देखो रिएक्शन तो आते हैं लड़कियों के, बस ये होता है उस टाइम हेलमेट मैंने पहना होता है, जब आते हैं बिना हेलमेट तो नहीं आते। वो कूलेंट का ये अरे problem है मेरे ना, भाई, चोरी करके ले जाएगा, आप बाइक चला भी नहीं पाओगे, कूलेंट उड़ेगा। ये देखो उसमें फिर इसके प्रॉब्लम आई थी 2025 के मॉडल में कि बंदों के सॉकर लीक हो रहे हैं पूरी सर्दियों में। सॉकर आगे वाले, पीछे वाले पीछे वाले लीक हो जाते लीक हो रहे हैं। मेरा तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 390 के बारे में। जेन 3 है ये, इनका रियल ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ है इस बाइक के ओनर आज पारस भाई, जो पिछले कुछ महीनों से इस बाइक को राइड कर रहे हैं। संडे राइड पे एक्चुअली वो जाते हैं, नॉर्मल सिटी राइड्स पे वो बहुत कम ही जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये बाइक ग्राउंड रियलिटी में कैसी है। ठीक है, तो भाई से भी बात करते हैं, भाई से आपको मिलवाते हैं। तो भाई आ चुके हैं हमारे पारस भाई। तो पारस भाई क्या हाल है भाई? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया है। तो पारस भाई, आपकी ये जो बाइक है आपको कितने महीने हो गए लिए हुए? भाई इसको हो गया 3-3.5 महीने हो चुके हैं बाइक को लिए हुए। 3-3.5 महीने हो चुके हैं। मतलब चौथा महीना चल जाएगा मार्च में। ओके, तो आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए भाई, कितने की पड़ी है बाइक? ये पड़ी है भाई कुल मिला के 350 समथिंग। मतलब टोटल ऑन रोड लगा के आप इंश्योरेंस लगा लो, सब लगा लो, 350 पड़ेगी अभी तो। 350 हाँ। की आपको ये बाइक पड़ी है? ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है भाई लोगों का, एवरेज क्या निकाल के दे रही है मुझे ये बता। भाई एवरेज अगर तुम 4 ले रहे हो, तुम एवरेज पूछ रहे हो, वो चीज़ तो देखो डिपेंड करती है तुम चला कैसे रहे हो। अब तुम रफ चला रहे हो तो भाई आराम से 18-19 का देगी। अब तुम इसे ऑन हाईवे स्मूथली चला रहे हो तो 20-24 का देगी 24। और ऑन सिटी मुझे 18-19 का दिया इसने। ऑन सिटी आप 18-19 कह रहे हैं? हाँ वैसे आप संडे राइड पे जाते हैं? हाँ, संडे राइड पे निकालता हूँ मैं बाइक को ज़्यादातर। मतलब मैं डेली बेस पे नहीं चलाता इस बाइक को। तो कितनी भगा दी भाई आपने? मैंने इसको भाई 160 जब इसकी पहली सर्विस हो गई थी। ओके, तो मतलब भाई कोई भी नई बाइक लेते हैं तो एक सर्विस के बाद आपको भगानी चाहिए। हाँ मतलब पहली सर्विस में मुझे कंपनी ने बोले 60 से अब लेके जाने नहीं है। हाँ, वो इंजन का थोड़ा हाँ रहता है, कोई बात नहीं भाई। चलो, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यही क्यों चूज करिए आपने? भाई देखो, मैं फेयरिंग बाइक चला ही नहीं सकता बेसिकली। मेरे हैंड और बैक बहुत पेन होता है। आपको पता है कितना एग्रेसिव आता है। आपकी RM5 हो गई या कोई भी हो गई, उसमें R1 बाइक को क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब एक RM5 हो गई, अपनी हैवी बाइक हो गई, 6R भी हो गई ना, या पिलिया, मैं ड्राइव ली थी उनकी, तो मेरे बैक और शोल्डर में काफी पेन हुआ। मतलब आप 6R की भी ड्राइव लेके आए? हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, फिर तो आपको 6R ही लेनी चाहिए थी। मैं कहता रहा हूँ मेरे बैक एंड शोल्डर में काफी पेन हुआ था, क्योंकि इसका पोर्शन ये था कि तुम बंदा लेट जाता है अगला। ओके, इसके मेरे हैंड पे पेन आता था ज्यादा, अगर मैं पकड़ता भी ना उस टाइम तो मेरे हैंड और पाम काफी पेन होता था उस चक्कर में। ओके, उस चक्कर में मैंने कैंसिल करके नेकेड बाइक ही प्रेफर करी अपने लिए। मतलब आप नेकेड ही बाइक चलाना चाहते हो? हाँ, ठीक है। इसमें आपको कंफर्टेबल ज्यादा महसूस होता है क्या? बहुत ज्यादा कंफर्ट है। मतलब एक कहते हैं ना कंफर्ट ऑन टूरिंग के लिए एक बेस्ट बाइक है टूरिंग के हिसाब से भी। ठीक है, तो वाइब्रेशन कैसी है, कैसी फील होती है वाइब्रेशन? भाई तुम्हारी वाली बाइक से तो कम ही वाइब्रेशन है स्टार्ट से तो। अरे भाई बेइज्जती कर रहे हो यार। अरे बेइज्जती की बात नहीं है यार, मैं तो एक बता रहा हूँ। तो मतलब ठीक है यार, कंपैरिजन में मेरी बाइक की ला रहे हो, चलो कोई बात नहीं। क्या करूँ, पीछे ही खड़ी है ना। तो आपको इसमें वाइब्रेशन ज्यादा फील नहीं होता? वाइब्रेशन ज्यादा फील नहीं होती। देखो एक सिंगल सिलेंडर है, अब तुम पावर देख रहे हो तो वाइब्रेशन आएगी इस चीज में तो। ठीक है, हाँ। मतलब थोड़ी बहुत है, माइनर होता है, बट इतनी ज्यादा इतनी नहीं है कि मतलब बिल्कुल तुम्हें हर जगह वाइब्रेशन ही फील होती रहे। ओके, ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी है भाई की वाइब्रेशन इसमें नहीं है। लो आरपीएम में वाइब्रेशन? लो आरपीएम पे देखो आइडियल होता है कि आरपीएम किस मेजर में है। अगर तुम्हारा 2 से 3 है तो उसमें कम वाइब्रेशन है, एंड जब वो इंक्रीज करते रहोगे तुम अकॉर्डिंग तुम गियर चेंज करोगे, चौथे गियर पे तुम 100 ले गए हो, जब वो चीज वाइब्रेशन करेगी, छठे गियर पे तुम 150 ले रहे हो, तुम्हें वाइब्रेशन बहुत कम महसूस होगी इतना। ठीक है भाई। तो भाई ऑब्वियसली बात है ये 390 है, फीचर्स तो इसमें भर भर के आते हैं भाई। फीचर भाई लोड है पूरी। फीचर तो मतलब इतने फीचर तो मैंने कोई और छोटी सेगमेंट में, मतलब 400 सीसी सेगमेंट में इतने फीचर तो मेरे को लगता नहीं है कि इसी बाइक में आते भी होंगे। तो भाई मेरे, तुम वो सारे फीचर इस्तेमाल करें? मैं सारे फीचर्स, लॉन्च कंट्रोल है इसमें, क्रूज कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल तक है इसमें। ठीक है, तो भाई मीटर एक बार दिखा देते हैं। मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ। भाई जो रेडी टू रेस है ये तो सबसे बेस्ट लगता है भाई। ठीक है, ये हमारे मोड से आते हैं। स्ट्रीट मोड है, तो यहाँ से ये चीजें चेंज हाँ। होती है भाई। ठीक है, बटन दे रखे हैं कंपनी ने, बटन की भी क्वालिटी सही लग रही है। ठीक है, तो ये सब फीचर है। राइड मोड, ABS, MTC, लॉन्च कंट्रोल। लॉन्च कंट्रोल तो सबसे बेस्ट फीचर लगता है भाई। तो राइडिंग मोड इसमें कितने आते हैं भाई? राइडिंग मोड भाई 3 आते हैं, रेन, ट्रैक और स्ट्रीट। ठीक है, तो एक बार दिखाएंगे कहाँ से कैसे चेंज होता है वो? यहाँ पे हम जाएंगे स्ट्रीट पे, अभी स्ट्रीट मोड है। ओके, ठीक है, यहाँ पे तो स्ट्रीट मोड में आपको जो डिस्प्ले में एक अलग टाइप का डिस्प्ले भी आता है ना? हाँ, वो ट्रैक मोड पे हमारा कंसोल चेंज हो जाता है पूरा। अच्छा, अब जैसे ट्रैक मोड मैंने एक्टिवेट करा, यहाँ पे हमारा लॉन्च कंट्रोल भी ऑन हो जाता है यहाँ पे। ओके, हाँ, ये बैक करेगा अब, ये पूरा ट्रैक मोड की भाई ये जो सबसे सबसे अच्छी चीज जो लगती है ना मुझे, ये वाला मीटर, मतलब ये वाली जो डिस्प्ले है ना, ये FT मीटर जो आता है,
ये बहुत बढ़िया है। तो बहुत से फीचर है यार, फीचर अब मैं बताने लगूंगा तो ये आधी वीडियो वीडियो फीचर आधी में है। वीडियो हाँ सही बोला भाई, ये आधी वीडियो फीचर में ही चली जाएगी। ये फीचर बहुत आते हैं, बाकी मतलब भर भर के लोडिंग्स है इसमें फीचर्स के। ठीक है तो मेरे भाई तो और मतलब आपको यही बाइक क्यों पसंद आई? मतलब यार इस सीसी में तो मतलब आप वो आ रही है अप्रिलिया की एक 457 भी है, वो भी आप ले सकते थे। वो तो भाई उस टाइम ना एक्चुअली ये था कि लेगेसी थी 390, उसके बाद सबको पता है पावर के मामले में 390 के आगे कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो कम भागती है उससे? कम भागती नहीं, पर उस टाइम भरोसा नहीं था मुझे अपील पे। अच्छा अप्रिलिया पे भरोसा भरोसा नहीं है, नहीं था, क्योंकि हाँ, काफी वीडियोस वीडियोस वही ऐसी चक्कर आ रही है। है, बट वो RS 457 में है भाई। अब इंजन तो देखो सेम ही लग रहा है इसमें। चलो यार ये तो आप बात सही कह रहे हो, बाकी हम किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। भाई की पसंद तो 390 है, हाँ बाकी जो लोग KTM को पसंद करते हैं ना भाई, वो किसी बाइक को नहीं पसंद बाकी अगर इन द सेंस देखा जाए ना, आपको सबका अपना अपना बजट होता है। हाँ तो मैं 390 लेने गया था, मेरे 390 बिल्कुल बजट में थी, बिल्कुल रिलायबल थी। ठीक है, बजट में थी। कहते पॉकेट रॉकेट है एक। पॉकेट रॉकेट, हाँ वो तो यार इसका ठीक है भाई। तो एक चीज मुझे ऐसी बताइए जो आपको इस बाइक में सबसे ज्यादा पसंद है। भाई इसमें पसंद थी मेरे को सब पावर और इसकी ब्रेकिंग्स। ब्रेकिंग। इसकी ब्रेकिंग इतनी स्मूथ है ना कि दिल खुश कर देती है आपको। अच्छा मतलब ब्रेकिंग तो आपको, ब्रेकिंग तो यार इसमें पता है 4 पिस्टन कैलिपर आते हैं, हाँ तो बहुत नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग आती है। ठीक है, ब्रेकिंग के मामले में बढ़िया है। ठीक है, बाकी आप कुछ कह रहे थे कि आप NS 400 भी लेने गए थे? यहाँ इन्हें 400 लेने गया था यार, पर वो ये वाइब्रेशन खा गई ना भाई मेरे अरे को। बस वाइब्रेशन ही खा गए भाई। वाइब्रेशन फीचर्स ही नहीं थे यार उसमें ज्यादा। आपने कभी रेस लगाई उससे? रेस लगी है, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, भाई का हाँ। यूट्यूब चैनल है पारस राजपूत के नाम से है। पारस राजपूत के नाम से बाइक का बाकी YouTube मेरे चैनल जो जितने ग्रुप है, हम संडे राइड करते हैं, भाई के साथ भी संडे राइड करेगी इस बार। है। ठीक है, तो भाई भी देख लेंगे ट्रैक लगा के अपनी NS 400 390 मैं तो हरा दूंगा भाई आपको। अरे चलो भाई कोई हार बात नहीं। जाएगी। ठीक है भाई, तो आपको रिग्रेट फील नहीं हुआ ना इसको? नहीं मुझे रिग्रेट फील नहीं हुआ, बस वो है कि नेगेटिविटी भी है इसमें, वो आपको बताएंगे। अच्छा नेगेटिविटी भी है। हाँ तो मेरे को सबसे पहले तो भाई ये बताइए कि सीट कंफर्ट कैसा है इसका? भाई देखो, पिलियन के हिसाब से तो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जब भी पिलियन बैठेगा ना तो उसकी थाई आपकी सीधा वेस्ट से टच होगी पूरी। ओके। और बाकी ये जो सीट है ये मैं चेंज करा हुआ, 820 की सीट लगा हुआ। अच्छा इसमें दूसरी सीट ये दूसरी सीट है, ये Okay. 10 है, वो 820 है। हम्म। तो वो सीट काफी से कंफर्टेबल है, हम्म। वो चेंज करा हुआ, कंपनी से भी ऑर्डर दे रखा है, मतलब थोड़ी देर में आ मतलब जाएगी। प्रॉब्लम क्या चीज में है? मतलब ये पीछे पिलियन को क्या इशू आता है? पिलियन को ज्यादा एक तो आगे होकर बैठ जाता है, दूसरा उसका जो बॉडी वेट है वो आपके ऊपर ही आएगा। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, हाँ। हाँ यार बात अगर सीट की हो रही है तो मुझे एक चीज बताइए कि जैसे कोई पिलियन बंदा जब इस पे बैठता है, हाँ जब आप ब्रेक लगाते हो वो भाई मेरे तो को आगे आएगा? बिल्कुल आता है। यार ये चीज सबसे बेकार लगती है मुझे कि यार बंदा मतलब जब ब्रेक मारे तो ठीक है, बहुत वो ऐसे कंडीशन में जो ऐसी सिनेरियो आ जाता है कि भाई उस पर तो ब्रेक लगाएंगे तो बंदा आएगा भाई, लेकिन इसमें चलो खिसक रहा है, चलो कोई बात नहीं। और बताओ भाई ये फुट रेस्ट मतलब ठीक है क्वालिटी इनकी? फुट रेस्ट देखो एल्यूमिनियम के हैं पूरे, ठीक है। अगर ये है कि एक बार गिरी तो शायद चटक भी जाएगी, मतलब टूट भी जाएंगे? टूट भी जाएंगे, क्योंकि ये स्टील नहीं है जो मतलब राउंड बाइक में आता है, ये एल्यूमिनियम है। मतलब लोहा देना चाहिए था। लोहा देखो बॉडी वेट के हिसाब से तो अगर लोहा मतलब देते ऐसे तो कह रहे हो कि आप एल्यूमिनियम है तो हाँ। अगर बाई चांस गिरी तो ये तो खत्म, ये टूटेंगे? टूटेगा ऑफ कोर्स, मुड़ेंगे नहीं? मुड़ेगी टूटेगी टूटेंगे। हाँ। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जिससे हमारे क्लच बनते हैं ना, आपने देखा हो नॉब, हाँ क्लच। ये उसी का है। ओके, तो इसमें तो यार चेसिस का ये जो पार्ट होता है हाँ जी, ये वाला, हाँ ये भी एल्यूमिनियम है? ये भी एल्यूमिनियम है, इससे और ना ये इसका- थोड़ी हार्ड है, ये इतनी आसान से बेंड नहीं होने वाली ओके, जितनी आसान से, क्योंकि पतला है। तो फिर ये इसका वेट को भी थोड़ा वेट control रेशियो भी करके कम रखती करती है। हाँ तो वेट मतलब वही वेट इससे कम है भाई, हाँ वेट सबसे कम आता है इसमें, ये सबसे बेस्ट चीज है। अभी तो भागने में भी भागने में तो बनानी है जब तो। जबरदस्त है भाई। चलो तो मेरे भाई और कोई चीज ऐसी जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? भाई देखो, मैं तो फीचर्स यही और पावर के हिसाब से ली थी, मेरे को तो बहुत रिलायबल है ये चीज। भाई ये बहुत मतलब इसका यार चेहरा जो है ना वो सबसे बेस्ट लगता है भाई। ठीक है, चेहरे की मतलब इसके जैसा चेहरा मेरे को किसी और का Looks लगता है भी नहीं पूरे। है। लुक्स बहुत अच्छे हैं मतलब। अच्छा तो लुक्स की बात आई गई है, मेरे को ये बताइए भाई, लड़कियां देखती हैं क्या? अरे यार ये क्वेश्चन पूछ के दिल तोड़ देते हो। देखो रिएक्शन तो आते हैं लड़कियों के, बस ये होता है उस टाइम हेलमेट मैंने पहना होता है, जब आते हैं बिना हेलमेट तो नहीं आते, वही सोचते हो कि जा रहा है, मैंने कहा ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी के साइड से गुजर जाओ हाँ। या फिर लोगों के, लड़कियों के कह लो, आप लोगों के कह लो, रिएक्शंस आते हैं कि रिएक्शन तो आते हैं काफी, मतलब काफी पूछते हैं कि कितने की है, कैसे मतलब जाती कितने है। के, वो तो पता तो सबको है, ब्रांड वैल्यू तो हाँ है KTM ब्रांड का, वैल्यू है KTM की। बट वो ये हेड टर्नर है मतलब। हाँ ये नहीं कह सकते कि अब वो है कि भाई लोगों के ऊपर होता है कि छपरी बना दिया, ये भाई, सब वो ये तो कुछ नहीं है। देखो मिथ हाँ चल रहा है पहले से कि छपरी बाइक है, बट छपरी बाइक में भाई जब आप लोगे ना तब आपको पता वही है, चलेगा। राइडेड डिपेंड करता है वो बंदा कैसे चलाता है। मैं इसको बिल्कुल कहते हैं ये भगाने नहीं, एक अच्छी नॉर्मल राइड। तो मेरे भाई नेगेटिविटीज भाई इसके नेगेटिव
क्या क्या है इस बाइक में, आज भाई से यही बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला नेगेटिव बता दीजिए। भाई सबसे मेन बरसात का मौसम होता है। बरसात का मौसम भाई, आज बरसात का मौसम है तो इसलिए हमने घर पे ही भाई बाहर बाइक निकाल ही नहीं रहे थे, तो बोले गंदी हो जाएगी। तो बताइए भाई क्या क्या भाई कीचड़ पहले पूरी यहाँ जम जाती है, ठीक है, और अंदर तक जाती है, मैं कह रहा हूँ कीचड़ अगर होती है अंदर बरसात, तक जाती है भाई। बिल्कुल वहाँ ये था ना एग्जॉस्ट का, ये यहाँ तक जाती है कीचड़, ओके ठीक है। और मेन अगर ये विंगलेट ना हो ना तो इसके ऊपर हेडलाइट ये पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। ओके, हाँ मतलब ये चीज दी हुई ये है चीज ये तो कीचड़ बच जाती है थोड़ी और, तो मतलब पिलियन को बचा देगी। पिलियन बता देगी, हाँ, अगले का बता देगी। लेकिन यहाँ पे हाँ ये जो है ये वो आप पूरा कहना चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा मैं लंबा होना चाहिए था। हाँ ये लंबा होना चाहिए था, क्या अलग से गार्ड देना चाहिए था। तो मेरे भाई जो मैंने देखा भी है, जो पीछे जो जैसे NS 400 में भी आता है हाँ। इन चीजों में, तो पीछे से प्रोटेक्ट करने वाला आता है। वो साड़ी गार्ड आता है, वो मैंने निकाल के रख दिया था लुक्स के मामले में। अच्छा, सारी हाँ। गार्ड आता है इसमें? साड़ी गार्ड आता था, अभी बड़ा बड़ा चेक सारी गार्ड नहीं भाई, वो जो यहाँ पे जो लगता है ना, वो मटलेपन नहीं आया कभी इसमें, आता ही नहीं मटलेपन। वो RC 390 में वो आती RC 390 के लिए, है, या RC वाली बाइक्स में। हाँ RC में है, 390 में ड्यूक में नहीं है मतलब। नहीं। ठीक है, तो चलो भाई दूसरा पॉइंट बताइए। दूसरा भाई अपना हीटिंग इश्यू, तो आपको पता है 400 सीसी की बाइक यार है। हीटिंग इसी मतलब इतना कितना ज्यादा है मतलब? देखो गर्मी में तो उड़ा देगा आपको, इतना कह सकता हूँ। आपने अभी गर्मी में चलाई चला ही नहीं, मैं बता सकता हूँ कि जितना मेरे दोस्तों के पास है, एक बंद दोस्त के पास है, उसे भी 390 है, उसने बोला भाई गर्मियों में बहुत हीट मारती है। तो ट्रैफिक में मतलब ज्यादा हीट होगी बहुत ज्यादा? हाँ बंद हो जाती है अपने आप, बंद भी हो जाती है। ज्यादा और हीट होता है ना यहाँ पे। अब जैसे लो था हमारा, आपने देखा था उस टाइम जब स्पीड मोड लगा हुआ था, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ ये स्पीड मोड लग गया, अभी तो फिलहाल चलो लो पे है। अब जैसे ठंडी आपको पता भाई, अब वो ये आइडियल बढ़ता रहेगा, हीटिंग बढ़ती रहेगी। इसका मान लो जो कूलर टेम्परेचर 104 पहुंच जाता है सर्दियों में, 104 104 सर्दियों में बता रहे हैं? हाँ सर्दियों बता रहा हूँ, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा पहुंचेगा। मैं वही कह रहा गर्मी में बढ़ेगा, बंद हो जाएगी ये बाइक? हाँ बंद हो सकती है, मैं कह नहीं सकता अभी गर्मियों में। अच्छा, अभी तक मतलब फील नहीं हुआ है, बाकी हाँ। अभी गर्मियां आएंगी तो पता चलेगा कि बंद होगी नहीं होगी। वैसे अभी बंद तो नहीं, अभी तो ये फिलहाल बंद वाला इशू तो मैंने कहीं सुना नहीं है। बाकी बाकी मेरा दोस्त बता रहा था, इस चक्कर में आपको थोड़ा तो बताया। मेरे भाई अब बात चलो लो और हाई की आई गई है, तो मेरे को ये भी बता दीजिए कि भाई कितना टाइम लगता है कोल्ड स्टार्ट में? भाई कोल्ड स्टार्ट में 8 मिनट, बस 8 से 7 मिनट। तो भाई ये तो नेगेटिव है ना यार कि 8 मिनट मतलब इस बाइक को कोल्ड स्टार्ट करके बंदा रखे। जैसे मान लो किसी को ऑफिस जाना हो, ठीक है, बाइक करनी पड़ेगी कोल्ड तो मतलब वो 10 मिनट पहले तैयार हो, 10 हाँ, मिनट बाइक नहीं मैं जब भी सुबह राइडिंग के लिए तैयार होता ना, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, सबसे पहले उसको बाहर निकाल के चाबी ऑन करके मैं अंदर भाग जाता हूँ। स्टार्ट करके भाग जाते हैं। अंदर भाग जाता हूँ मैं, जब तक रेडी होता हूँ 5-10 मिनट, जब तक ये हो जाती है, हिट हो जाती है, मैं फिर जब तक मतलब इसमें हाँ। लो से ओके आ जाता है, हाँ मतलब ये जो टेम्परेचर आप देख हाँ। रहे हैं ये बढ़ जाता है और यहाँ पे लो ओके की जगह ओके आ जाता है। हाँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लो पे भी आप चला सकते हैं, बट वो है कि यार देखो कोल्ड स्टार्ट देना इंपॉर्टेंट है बस, वरना इंजन important है, आपका बट इतना ज्यादा टाइम लगता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी बंदा अगर बिना कोल्ड स्टार्ट के अगर बाइक चलाता है तो भाई इंजन तो इशू करेगा आगे जाके। इंजन डैमेज होगा। लॉन्ग टर्म में आपको बाइक चलाने हैं तो ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो मेरे भाई इसकी बात हो गई है, अब मेरे को सबसे एक चीज और बताइए, हेडलाइट का थ्रो कैसा भाई? हेडलाइट का थ्रो भाई बहुत बेकार है, सही बताओ तो। बहुत बेकार है। अगर अभी दिन का टाइम हो गया ना, अब मैं आपको दिन के टाइम पे दिखाता हूँ कितना देखो। थ्रो है, बस ये थ्रो है। ये नहीं कह रहा कि रात में दिखेगा, आप खुद देख लो कितना थ्रो आ रहा है। बस मैं ये कह सकता हूँ बजाज ने एक चीज दी है कि NS 400 इतना अच्छा प्रोजेक्टर दिया है कि बहुत दूर तक जाती है। यार ये तो ड्यूक में तो आज से नहीं आ रहा ना, ये तो पहले से ही आ रहा है। वो आता है मेरे भाई, पर स्टिल पुरानी वाली ड्यूक का भी काफी अच्छा थ्रो था, पर इसका तो बिल्कुल ही खत्म इसका कर नहीं दिया। है, Gen 3 में नहीं आता है। Gen 3 का नहीं है, लुक्स में मान देती है पर लुक्स में अच्छा है बट वही है। अच्छा मेरे को एक चीज और बताइए, ये जो मीटर में हाँ जब रात होती है तो काला हो जाता है, सुबह होती है तो व्हाइट नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ दिन रात में है कि ये RPM लाइट हमें दिखा देता है, जैसे RPM लाइट काफी जब 9000 में टच कर जाता हूँ इसको RPM लाइट तो ऑरेंज हो जाता है पूरा। ओके, शिफ्ट लाइट कहते हैं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि डे नाइट वाला कोई नहीं सीन इसमें कोई वो सीन नहीं है। ठीक है, तो वो फीचर इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो मेरे भाई हेडलाइट का थ्रो मतलब आप कह रहे हैं कि वो लगवाना पड़ेगा, वो तो देखो कम है, मतलब रास्ते के लिए ठीक है, रास्ते के लिए मतलब आप अगर इन सिटी के लिए बहुत सही है। सिटी के लिए सही है। हाँ अगर ये सुनसान हाईवे होता है तो बिल्कुल ही बेकार कह रहा हूँ, मतलब घटिया कह रहा हूँ। मतलब सिटी के लिए सही है। और हाँ। अगर जैसे हाईवे पे लाइटें पड़ती है तो इसकी लाइट दिखती है? नहीं दिखती। नहीं दिखती, तो भाई तो आपको लगवाने ही पड़ेंगे। मैं फॉग Fog लाइट लगवाने की सोच रहा हूँ, मैं MCG के लगा हुआ साइड में बैठने भाई को लगा सारे हुआ। ब्रांड पता है भाई कि कौन से ब्रांड के लगवाने चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, भाई को टैग कर दूंगा, भाई जरूर उनका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे एक चीज मेरे को सबसे बेस्ट इसकी लग रही है यार, इसमें ये साइड में एक पंखा है। हाँ। तो क्या उस साइड में एक पंखा है? इसमें भाई 2 फैन आते हैं कूलिंग के लिए। 2 फैन? हाँ ओके, क्योंकि यार ये तो हीट अच्छी आपको चीज है पता कि 2 फैन आ रहे हैं, ठीक है यार, 2 फैन तो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे भाई और कोई नेगेटिव बताइए मेरे और भाई नेगेटिव तो
देखो नेगेटिव क्या ही बताऊं, वहाँ पर यह भी बीच में फिर इसके प्रॉब्लम आई थी 2025 में मॉडल में कि बंदों के सॉकर लीक हो रहे हैं, वो सर्दियों में। सॉकर आगे वाले, पीछे वाले पीछे वाले लीक हो जाते लीक हो रहे हैं। मेरा भगवान की दुआ से नजर नहीं लगी कि लीक हुए। अभी मेरा सॉकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एडजस्ट वाले सॉकर आते हैं, हैं। ठीक है, सॉफ्ट और ये आप हार्ड खुद का। से एडजस्ट कर सकते ये हैं। मैं खुद से एडजस्ट करता हूँ, अच्छा, स्क्रू से हो जाता है। हाँ, मतलब यार ये बहुत अच्छा चीज है, स्क्रू से हो जाता है। ये सॉफ्ट और हार्ड में ना, भी इसको मतलब सेंटर में करना, ना जो सॉफ्ट है ना हार्ड है, और उस Okay. चक्कर में ज्यादा स्टेबल चलती है। तो ये आगे वाले भी आगे वाले भी अच्छे वाले भाई, ओके आगे सॉफ्ट और कंपाउंड में है। ओके। अभी तो मैं मतलब इसको hard एडजस्टेबल कर है ये आपको मैं हाँ, दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आप घुमा सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा ही इस साइड भी है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो मतलब भाई गड्ढों पे फील होती है। गड्ढों पे तो हाँ भाई देखो फील तो होगी, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंगली हार्ड सेट कर रखे हैं इनको, क्योंकि मैं जब भी भगाता हूँ इसे संडे राइड में, तो सॉफ्ट में ये रहेगा कि अच्छे खासा फ्रिक्शन बना रहता है रोड के हिसाब से। ओके हम्म। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस बताइए आपको कितना। भाई ग्राउंड क्लियरेंस तो कमी है, सही बताओ, अगर ऊंचा स्पीड लगाएगा ना तो आपका ये टकराता है, अभी छुआ नहीं करा मैं। अच्छा ये चीज टकराती है सबसे पहले, जो आपका इंजन पहले तो ये भी तक नहीं मतलब लगा। साइलेंसर का जो अब कवर अभी आने लगा है, हाँ। पहले कवर नहीं आ रहा था। हम्म। तो ये आप कह रहे हैं कि ये ये टच हो टच होता है, अगर आप ध्यान से देखो नीचे स्क्रैच पड़े हुए शायद। अच्छा, दो चलो या वो तीन तो बार स्क्रैच करा वगैरह तो नहीं दिखा पाएंगे हम, हम्म। बट कि चलो ठीक है कि ये चीजें फिर तो इसको कुछ प्रोटेक्ट करने का। भाई आता है, पर वो है कि अंडरवेल लगवा हुआ है इसमें थोड़े दिन में, मतलब काफी है इसका, जो मुझे काफी चीजें लोड करनी है इस पे। अब बस थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि हाँ पहले एक बार इसको मैं देख लूँ, दूसरी तीसरी हो जाए, उसके बाद मैं फिर लोड करूँगा चीजें। ठीक है, तो कोई चीज ऐसी है जो इसमें मिसिंग है भाई? भाई मिसिंग तो देखो थोड़ी लगती है, हाँ, कि अपने हिसाब से मतलब सीट का कंफर्ट नहीं है, सीट देनी चाहिए थी। सीट पहला सीट है, ठीक है, दूसरा भाई इसके जो शीशे हैं वो एडजस्टेबल नहीं है भाई, वो एक अच्छा, शिल है। एडजस्टेबल नहीं है भाई। नहीं भाई बिल्कुल शिल है, ये देखो ना फिर टूट जाएगा जरा घुमा हुआ। तो मतलब ये ना ऐसे हो सकते ना ऐसे हो ना, सकते। इसने ना ये कंपनी एलन आगे की दी पीछे। है जी, आप घुमा लो और टाइट करके देख लो। यार ये चीज तो बहुत बेकार है, फिर आप तो चेंज करवाओगे शायद। मैं चेंज करूंगा, 12 में लगा हुआ इसके अंदर। बारह में मिरर से तो फिर भाई ये चीज थोड़ा हट चौड़ा हो जाएगी। जाएगा ना फिर आपको कट मारने में। ये तो देखो अब क्या करें, कंपनी पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है गाइस। और मेन इधर और एक चीज और दिखाता हूँ, अगर आपकी बाइक बाहर खड़ी रहे, किसी बंदे ने कूलेंट का अरे ये मेरे भाई चोरी करके ले जाएगा, आप बाइक चला भी नहीं पाओगे, कूलेंट उड़ेगा। ये देखो ये खुले कूलेंट। भाई ये चीज बहुत बेकार है कि यहाँ से ये ढक्कन खुल जाता है और फिर बंद भी कर दो। मतलब हाँ। खुद से यार ये चीज तो बहुत बेकार है यार। ऐसे तो कोई भी मतलब ले जाएगा। ले जाएगा खोल खाल ठीक के। कोई मतलब मान लो बाहर ऐसे खड़ी है और बच्चे छेड़ने लग जाए, ठीक है, हो जाता है यार कभी कभार। तो ऐसे वो खोलने लगे तो खुल जाएगा ये तो। बस इसी बात का दुख होता है मुझे कंपनी को भाई। ये चीज करनी चाहिए भाई, ये चीज हटानी चाहिए। बाकी एक बार मैं इसका साउंड सुना देता हूँ आपको, ठीक है, साउंड कैसा आता है इस बाइक का। अभी अंदर पहले एग्जॉस्ट है, पहले वाला साउंड नहीं मिलेगा आपको। तो मेरे भाई ऐसा कुछ साउंड है यार। भाई थोड़ा रैप करके दिखा दी तो साउंड मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे। बाकी मैं शिफ्ट लाइट दिखा देता हूँ, शिफ्ट लाइट बढ़ती है ठीक है भाई, बंद कर लीजिए। मतलब ठीक है, ओवरऑल मेरे को बाइक बहुत प्यारी लगती है यार। अपने टायर आपको सही लगते हैं इसके? भाई। अल्फा H1 तो आते हैं। H1 है, ग्रिप आपको पता है कितनी प्यारी हो सकती है इसमें। अच्छा, तो मतलब ग्रिप अच्छी है। ग्रिप काफी अच्छी अल्फा है। H1 आप लगवाना चाहे किसी और बाइक में तो बहुत अच्छी ग्रिपिंग है यार इसकी। क्लीनिंग में कोई मैं प्रॉब्लम अपनी नहीं 150 सीसी की बाइक में H1 लगाने की सोच रहा हूँ। है। 150 सीसी की बाइक कौन सी है भाई आपके पास? भाई FZ है मेरे पास, मतलब इससे पहले, हाँ इससे पहले FZ थी मेरे पास। तो FZ में भी ये भाई लगवा लेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो और कोई भाई ऐसा कोई भाई point हो जो हमसे छूट गया वो बता दीजिए। और कोई और पॉइंट कुछ तो आपको है कुछ नहीं। ऐसा लगता हो? बाकी हैंडलिंग इसकी बढ़िया है। बाकी हैंडलिंग एक नंबर है, बस ये है 150 जाती है जब क्रॉस होती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वोबल नहीं आता, वोबल आता है भाई। देखो वॉबल आता है? हाँ, नेकेड बाइक है तो विंड प्रेशर लगेगा ही लगेगा, कुछ भी मेरे भाई कर लो। वॉबल तो नहीं आना चाहिए यार। भाई इसमें है, चलो 150 की स्पीड में मतलब कैसा वॉबल आता है? मतलब इतना भी कम्पैक्ट नहीं कि हाँ बिल्कुल हिला दे आपको ना, पर इतना है कि ये चीज इतना होने लग जाती है हल्की हल्की वाइब्रेशन। ओके ठीक है, तो इतनी ये तो माइनर होता है कि भाई आप भाई देखो इतनी पर speed डर में- बना रहता है ना। इतनी स्पीड में भी हो, ठीक है। बाइक है ना हल्की है, अगर थोड़ा सा भारी होती ना तो ये वॉबलिंग इसमें थोड़ा नहीं आता है, क्योंकि बाइक हल्की है, पावर भी ज्यादा है, 45 bhp है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से इसको कह सकते हैं मौत बाइक है, ठीक है। तो भाई बिगनर्स के लिए कैसी है भाई? भाई बिगनर्स स्प्लेंडर रोड के बंदा ये चलाए तो नीचे, मैं तो कह रहा हूं मत ही चलाना भाई। तो मतलब स्प्लेंडर वाला बंदा ना चलाए ना एक्टिवा वाला बंदा। मैं 150 से जब स्विच की थी, मैंने 200 की काफी R15 चलाई, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि एक स्पोर्ट्स बाइक किस वे में किस ढंग में चलनी चाहिए। RS 200 RS 200 भी चलाई है, 250 ड्यूक चलाई थी मैंने, जेन 2 चलाई थी मैंने अपने दोस्त की, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि भाई कि किस उस पे चलानी है, RPM क्या चाहिए। हाँ, तो वो चीजें पता चल जाती है बंदे को, ठीक है। ये है कि मैं आप फ्रेंड चलाता हूँ, मैं आपको दे दूं। आप मैं तो ये कहूँगा शायद समझ जाए शायद
90% है, मुझे आप पता है ठुक जा सकते हो। अच्छा, तो मतलब स्प्लेंडर वाला बंदा या बिगिनर्स के लिए मतलब ये बाइक नहीं है। नहीं पहले है। यार थोड़ा सा अपग्रेड करो, ज्यादा सीसी की बाइक मत लो। 390 एक ऐसी बाइक है कि भाई ये आपको मौका नहीं देगी बचने का। लास्ट जो एक पॉइंट रह गया है हमसे, एक पॉइंट नेगेटिव सबसे, जो भाई को बहुत बेकार लगा, तो बताइए। भाई ये नंबर प्लेट ना, सही बताऊं, इसकी एक जगह यहाँ होनी चाहिए थी या यहाँ, क्योंकि चीज यहाँ लगती अच्छी है दोनों जगह। अगर तुम यहाँ दे रहे हो मतलब बिल्कुल उसके मुंह के आगे दे रहे हो वैसे मैं ये नहीं मतलब कह आप कहना चाहते हैं यहाँ हो जाए तो रहा, हाँ बेहतर है। यहाँ हो जाए तो अच्छा है। वैसे एक आता है बाहर से प्लेट आती है, वो मतलब पूरा मीटर खोल खाल के लगती है वो Okay. बाहर, हाँ वो बाहर से मैं करवाऊंगा अभी, मतलब ये नंबर प्लेट नीचे की साइड आ जाएगी, थोड़ा हेड के अच्छा। नीचे, तो वो चीज अच्छी लगेगी। क्योंकि मुझे ना अजीब लगता है राइड करते हुए, जब भी अपना मीटर देखता हूं तो मुझे सामने की तरफ नहीं दिखता, पहले ये चीज देख लेता हूँ। तो केटीएम हाँ। भाई, केटीएम वालों और बजाज वालों, केटीएम वालों तो क्या बजाज वालों, बजाज है ठीक भाई। है। तो बजाज वालों इस चीज को भी थोड़ा देख लो यार, ठीक है। बहुत माइनर से मतलब बहुत माइनर से नेगेटिव है इसमें। तो भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आपको किसी चीज की क्वारी आ रही हो भाई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, भाई जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। अभी पहली सर्विस हुई है बाइक की, ठीक है। पहली सर्विस का कॉस्ट भी बता दीजिए भाई। भाई पहली सर्विस इसकी आई थी समथिंग 27-3,000 मान लो प्रॉपर। 3000 की पहली सर्विस, तो हाँ। मतलब इसमें फ्री सर्विस आती है? फ्री सर्विस बता रहा हूँ मैं, हाँ 3 आती है। 3 आती है, हाँ ओके। तो पहली सर्विस लेबर उसमें कॉस्ट नहीं लगा होगा, लेबर नहीं लगा। 3000। मतलब इसमें दो तरह के इंजन आते हैं, एक प्रोलूब आता है और दूसरा मोटूल। शुरुआत से तो देखो पहले मोटूल जाता था 390 के अंदर, अब कंपनी ने 2024 में नया चालू करा था अपना प्रोलूब। अब मुझे प्रोलूब पे भरोसा नहीं था मेरा अकॉर्डिंग, तो मैंने मोटूल ही डलवाया इसके अंदर, क्योंकि आपको पता मोटूल 2013 से यहाँ पे है इंडिया में, तो इस चक्कर में मेरा मोटूल पे भरोसा था। ठीक है भाई, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो भाई लोग की तो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब भाई। जय हिंद।